जीवाणुओं से होने वाला 6 रोग के बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछले क्लास में ही, ठीक है। निमोनिया तक आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। 6 रोगों के बारे में बता दिया था, जीवाणु से फैलने वाले रोग, ठीक है। अब देखिए आपका सातवां है हैजा। सातवां क्या है? हैजा। अब देखना है कि हैजा बीमारी कैसे होता है। आप सुनते होंगे कि आज से लगभग 50 साल पहले हैजा बीमारी बहुत तेजी से आता था और काफी लोगों को मार के चला जाता था। ऐसा सुनते होंगे, बड़े बुजुर्ग कहते हैं हैजा। तो देखिए हैजा कैसे फैलता है। सबसे पहले हैजा रोग जो है ये दूषित पानी को पीने से होता है। अगर कोई भी पानी को पी लेते हैं, जैसे आजकल क्या करते हैं लोग, अगर नदी या गंगा नहाने जाते हैं तो लोग पानी को पी जाते हैं, लेकिन उनको क्या पता है कि पानी में कितने सारे जीवाणु हैं, है ना। पानी में कितने सारे जीवाणु तो दिखते नहीं, क्योंकि जीवाणु जो है सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब है कि इसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ना। कौन सा माइक्रोस्कोप? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो एंटी वॉन लीवेनहॉग जो थे, जिन्होंने सबसे पहले जीवाणु की खोज किया था, उन्होंने किस माइक्रोस्कोप से देखा था? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। उन्होंने खुद इसका निर्माण किया था, ठीक है। तो देखिए हैजा बीमारी जो है, सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम है आपका विब्रियो कालेरी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? विब्रियो कालेरी, है ना। अब देखिए यह रोग जो है दूषित पानी को पीने से होता है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं पे पानी लोटा में रखा हुआ है, अगर ढका हुआ नहीं है तो भी वो पी जाते हैं। वो सोचते कुछ नहीं होगा। ऐसा बात नहीं है, क्या पता कि उसमें हो सकता है जीवाणु रहे। अगर आप उसे पी लिया और जीवाणु आपके शरीर में इफेक्ट करना शुरू कर दे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है। हैजा रोग कैसे होता है? तो यह रोग दूषित पानी के पीने से होता है। दूषित पानी पीने से होता है। नहीं, कोई भी पानी को जब भी पिया कीजिए तो उबाल करके पीना चाहिए, खास करके आज के समय में, है ना। नदी और गंगा की पानी या तालाब की पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शहर की कल कारखानों की जितनी भी गंदगियां होती है सब नदियों में ही बहाई जा रही है, तो वो सब तो पानी बिल्कुल से भी नहीं लेना चाहिए, है ना। तो समझ में आ गया, यह रोग जो है दूषित पानी से फैलता है, हैजा रोग। इसमें क्या होता है ना कि शरीर में छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे लाल तरह के दाने हो जाते हैं, पूरा शरीर में पूरा बराबर से वो हो जाता है ना। और ये बहुत खतरनाक रोग होता है। अगर इसका सही टाइम पे अगर इलाज ना किया जाए तो ये बहुत बड़ा घातक बन सकता है, मृत्यु भी हो सकता है व्यक्ति को। जिस व्यक्ति को अगर हैजा रोग हो जाए तो उनकी मृत्यु होने की संभावना ज्यादा रहती है, अगर सही समय पे उनकी इलाज ना की जाए तो, ठीक है। तो यह रोग दूषित पानी के पीने से होता है, ठीक है। अब देखिए सिर्फ दूषित पानी के पीने से भी नहीं होता है, ये जो रोग है मक्खियों के द्वारा भी फैलते हैं। घर में जो मक्खियां देखते हैं उड़ते रहता है, कभी कभी हमारे भोजन में आके बैठ जाता है। वैसा देखते होंगे घर में जब खाना खाते रहते हैं तो देखते हैं कभी कभी खाना पे आके बैठ जाता है, क्योंकि क्योंकि ये जो मक्खियां है बाहर में जरूरी, वो मक्खियां जो है तो बाहर में गंदगी ही खाते हैं ना। अगर वो आकर के हमारे खाने में बैठ जाए और उस खाना में आपका विब्रियो कालेरी, वो जीवाणु मक्खियों में रहता है, हमारे खाने में आके बैठ गया खाने पे, तो वो जीवाणु हमारे खाने में चला गया। जब उस खाना को हम खाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमें रोग हो जाएगा कि नहीं। तो ये जो है मक्खियों के फैलने से भी होता है ना। मक्खियों द्वारा भी फैलता है। मक्खियां क्या करता है, जीवाणु को जो भी वो गंदगी खाता है, उस गंदगी के द्वारा उसके अंदर जीवाणु आ जाता है और वो मक्खी जहां भी जाके बैठता है ना, तो वो वहां पे छोड़ देता है, तो उसमें रह जाता है, जिसकी वजह से ये रोग हैजा रोग हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया। अब देखिए इसका लक्षण क्या होता है, हम कैसे जानेंगे कि हमें हैजा हो गया। सबसे पहले जो भी व्यक्ति हैजा से ग्रसित रहते हैं उसका पहला लक्षण है कि उन्हें दस्त और उल्टियां बहुत ज्यादा आती है ना। उल्टियां और दस्त बहुत ज्यादा होता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है ना। और जो मांसपेशियां होती है शरीर में बहुत ज्यादा ऐंठन आता है, पूरा ऐंठन आएगा, जिससे लगेगा पूरा शरीर को ऐंठते रहे दिन भर, ऐसा फीलिंग होता है, ऐसा ही होता है ना। तो हैजा बीमारी जब किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसका पहला लक्षण क्या है? सबसे पहले उसको बहुत ज्यादा दस्त आएगा, है ना। और उसके साथ साथ उल्टियां आती है, उसके साथ साथ क्या आती है? उल्टियां आती है। और शरीर में जो है पानी की कमी हो जाती है। शरीर में किसकी कमी हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है। और मांसपेशियां में ऐंठन होने लगती है। जब शरीर में पानी कम होती है तो शरीर में पूरा ऐंठन आएगी, लगेगा पूरा शरीर को ऐंठे। देखते हैं सुबह सुबह जब व्यक्ति जागते हैं तो सबसे पहले पूरा शरीर को ऐंठते हैं कि नहीं। तो ये बीमारी जब होगा तो ये इस बीमारी का ये भी लक्षण है कि शरीर में हमेशा ऐंठन आती है। जो भी व्यक्ति हैजा रोग से ग्रसित रहते हैं उसमें से उसका क्या होता है? पेशियां जो होता है, मांसपेशियां जो होता है, पूरा ऐंठन आता है, ठीक है। तो हैजा आप समझ में आ गया। पूछा जाएगा हैजा जो रोग है किसके द्वारा फैलता है? तो जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, ना कि वायरस, ना ही तो प्रोटोजोआ। याद रखिएगा हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा, यानी जीवाणु के द्वारा, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? विब्रियो कालेरी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? विब्रियो कालेरी। याद हो जाएगा। अब देखिए यह रोग
किसके द्वारा फैलता है? तो दूषित पानी के द्वारा फैलता है और मक्खियों के द्वारा फैलता है। ठीक है, इसका लक्षण क्या है? सबसे पहले दस्त और उल्टियां आएगी। ठीक है, और शरीर में पानी की कमी हो जाती है ना, जिसकी वजह से शरीर में पूरा ऐंठन आती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, अब किसी व्यक्ति को हैजा हो गया है तो उसके रोकथाम के लिए तो कोई उपाय होना चाहिए। तो उपाय है, तो देखिए सबसे पहले हैजे का टीका लगवाना चाहिए। जो भी व्यक्ति हैजा बीमारी से ग्रसित है, जब भी देखिएगा कि ये सभी लक्षण, दस्त एवं उल्टियां, शरीर में पानी की कमी हो रही है, मांसपेशियों में आपका ऐठन हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि हैजा से आप ग्रसित हो रहे धीरे धीरे। तो तुरंत फौरन आपको हैजा का टीका लगवाना चाहिए। और भोजन जो है साफ सुथरा तथा पानी उबाल कर पीना चाहिए। ऐसे भी पानी उबाल कर पीना चाहिए, ना कि रोग हो जाएगा तो ही पानी उबाल कर पिएंगे, ऐसा नहीं है। हमेशा पानी को उबाल करके ही पीना चाहिए, खास करके आज के टाइम में, है ना। ठीक है, तो हैजे का सबसे पहले हैजे का टीका लगवाना चाहिए। दूसरा नंबर, भोजन जो है साफ सुथरा यूज करना चाहिए और पानी को उबाल कर पीना है। ठीक है, हैजा रोग का ये रहा आपका रोकथाम। अब 8वां नंबर है, जीवाणुओं से फैलने वाला 8वां रोग है आपका डिप्थीरिया। अब देखिए डिप्थीरिया क्या है। सबसे पहले डिप्थीरिया का वैज्ञानिक नाम है आपका कारिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, अब देखिए ये जो रोग है, डिप्थीरिया जो रोग है, ये 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है ना। डिप्थीरिया किसको होता है? डिप्थीरिया जो है 3 से 5 वर्ष के बच्चों में हो जाता है, नवजात शिशु में होता है। ठीक है, देखिए ये रोग का लक्षण क्या है? तो ये रोग का लक्षण क्या होता है? जब किसी भी बच्चों को जब ये रोग होता है तो उसका क्या होता है कि जो श्वास नली होता है, श्वास नली जो होता है वहां पे एक जाली बन जाता है। जिस तरह मैंने निमोनिया में क्या बताया था कि श्वास नली में कफ जम जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो ये क्या होता है, श्वास नली में एक जाली बन जाती है यहाँ पे, है ना। एक श्वास नली जो होता है, जिस मार्ग से होकर के श्वास जाता है, वहां पे एक जाली बन जाता है। तो वो जाली बनने से क्या होता है, बच्चों को थोड़ा श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो जब देखिएगा कि कोई भी बच्चों को अगर श्वास लेने में कठिनाई हो रहा है तो समझ जाएगा ये तो या तो उसको डिप्थीरिया है या तो फिर आपको निमोनिया हो सकता है ना। तो ये रोग ज्यादातर बच्चों में होता है, 3 से 5 साल के बच्चों में ही होता है ना। कैसे होता है? तो श्वास नली में कभी कभी कफ जम जाती है। जैसे हम लोग का जब हम लोग को सर्दी वगैरह होती है तो नाक को साफ करते रहते हैं ना अपने से। लेकिन जो नवजात बच्चे हैं उसको समझ ही नहीं आता है उस समय, तो नवजात रहते हैं, उसके पास कोई सेंस नहीं होता है। तो जब उसे सर्दियां होती तो उसके जो गले के जो बलगम जो होते हैं नाक से जो गिरते हैं वो अच्छे से सफा नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, कभी कभी श्वास नली में वही एक जाली का निर्माण कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, तो उस हाल में बच्चे क्या करना चाहिए? तो उस हाल में आपका एक टीका है, डीपीटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डीपीटी। इसका टीका लगवा लेना चाहिए। ठीक है, तो जो भी बच्चा डिप्थीरिया रोग से ग्रसित है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको डीपीटी का टीका लगवा लेना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए आपका नोमा रोग है, जीवाणु से फैलने वाला नोमा रोग है आपका टाइफाइड। अब टाइफाइड देखिए, टाइफाइड और मलेरिया दोनों दो है बाबू। मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ से फैलता है। मलेरिया कहां से? प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, लेकिन आपका जो टाइफाइड है ये जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है। किससे? बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ना कि समझ जाइएगा कि मलेरिया भी जीवाणुओं से फैलता है, वायरस से भी नहीं। मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ से फैलता है और जबकि टाइफाइड आपका जीवाणुओं से। समझ में आ गया? अब देखिए टाइफाइड क्या होता है। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम जो है आपका साल्मोनेला टाइफोसा होता है। क्या है? साल्मोनेला टाइफाइसा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब देखिए यह रोग जो है पानी की गंदगी से फैलता है। पानी की गंदगी से फैलता है, जिसे अभी मैंने पिछले भाग में बताया था ना हैजा के बारे में, कि दूषित पानी से फैलता है। कि गंदगी पानी के अंदर वो जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु? आपका विब्रियो कैलेरी, जिसकी वजह से ये हैजा रोग होता है। ठीक है, तो ये टाइफाइड भी जो है पानी की गंदगी से फैलता है। ठीक है, अब देखिए इसका लक्षण क्या है। तो जो भी व्यक्ति अगर टाइफाइड से ग्रसित रहते हैं तो उसको तेज बुखार और सिर में हमेशा दर्द रहता है। सिर में क्या होता है? हमेशा दर्द करते रहेगा जो भी व्यक्ति टाइफाइड रोग से ग्रसित रहते हैं। ठीक है, तो टाइफाइड कैसे फैलता है? तो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। ठीक है, दूषित पानियों के द्वारा फैलता है। समझ में आ गया? तो जो भी व्यक्ति टाइफाइड से ग्रसित रहते हैं तो उसका लक्षण क्या है? हमेशा तेज बुखार रहेगा और सिर में हमेशा दर्द रहता है, सिर में हमेशा दर्द बना रहता है। ठीक है, अब इसका रोकथाम कैसे करेंगे? तो कुछ औषधियां है, उसको खाने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। पहला है कलोरा माइसिटीन और दूसरा है एंटीबायोटिक। ठीक है, ये बड़े लोग को हुआ तो ये दोनों औषधियां खिलाई जाती है, लेकिन जो बच्चे हैं तो बच्चों को टीएबी का टीका लगवाना चाहिए। जो भी बच्चे अगर टाइफाइड से ग्रसित है तो उसको टीएबी का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, आपको टाइफाइड समझ में आ गया?
10वां है आपका काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी भी कहते हैं लोग। तो कुकुर खांसी भी आपका जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है। किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? जीवाणुओं से। ये कुकुर खांसी भी आपका जीवाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। हीमोफिलस पर्टिस, है ना। अब देखिए यह रोग जो है खास करके बच्चों में ज्यादा होता है। जिस तरह मैंने बताया था कि डिप्थीरिया क्या होता है, 3 से 5 साल के बच्चों में होते हैं। तो ये काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी भी कहते हैं, ये रोग ज्यादातर बच्चों में ही होता है ना। इसमें बच्चों को क्या होता है, देर तक खांसी आती है, वो पूरा खांसेगा, है ना। जो भी बच्चे काली खांसी से ग्रसित रहते हैं, यानी कि कुकुर खांसी से, तो उसको बहुत ज्यादा खांसी आती है ना। और ये खास करके ज्यादा बच्चों में ही होता है, ये रोग ज्यादा बच्चों में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका एक लक्षण भी है, क्या है कि आंखों के नीचे थोड़ा लालिमा आ जाती है, यानी लाल हो जाता है। और जीभ जो होता है, जीभ के नीचे भी लाल कलर हो जाता है, यानी छोटे छोटे पूरा छोटा छोटा दाना निकल आता है, ठीक है। इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। क्या करना चाहिए बाबू? डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। जीवाणुओं से होने वाला मैंने आपको 10 रोग के बारे में बता दिया था। 2 रोग और बचा हुआ है, उसके बारे में इसके आगे बताते, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपका 11वां नंबर है जीवाणुओं से फैलने वाला रोग का नाम गोनेरिया, है ना। अब देखिए गोनेरिया क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम है आपका नाइसेरिया गोनेरियाई, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नाइसेरिया गोनेरियाई। अब देखिए ये रोग क्या है, ये क्या है गाइनेरिया। ये तो एक जीवाणु से फैलने वाला रोग है। क्या है? जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है। सबसे पहले कि जो भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित रहता है, तो क्या होता है कि अगर पुरुष गोनेरियाई रोग से ग्रसित है, तो उसका जो पेनिस होता है, पेनिस का जो अगला भाग होता है, अगला भाग, उसमें घाव हो जाता है। क्या होता है? लाल लाल थोड़ा सा उसमें छोटा छोटा दाना, पूरा छोटा छोटा दाना निकलता है, यानी कि घाव हो जाता है पुरुषों के पेनिस के अगले भाग में, है ना। क्या होता है? घाव हो जाता है। और महिलाओं के योनि में घाव हो जाता है, ठीक है। तो तथा वो जो तालू होता है, तालू के नीचे भी इससे घाव हो जाता है। तो क्या होता है कि जो भी व्यक्ति गोनेरियाई रोग से ग्रसित रहता है, अगर पुरुष ग्रसित है, तो उसके पेनिस के अगले भाग में क्या हो जाता है? पेनिस का जो अगला भाग होता है, उसमें छाले पड़ जाते हैं, यानी कि घाव हो जाते हैं। अंदर में क्या होते हैं? अंदर में घाव हो जाते हैं। अगर यही रोग, गोनेरियाई रोग, अगर महिलाओं में हो गए, तो महिलाओं की जो योनि होता है, भाजीना होता है, तो भाजीना के ऊपर छोटा छोटा करके छोटा छोटा दाना में लाल लाल टाइप के घाव हो जाते हैं। अगर ये रोग किसी महिलाओं को अगर भयंकर रूप से हो गया, तो महिलाओं को बांझ होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये रोग से काफी बचना चाहिए। हमेशा ये सब चीज पे साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, ताकि गोनेरियाई रोग नहीं फैले। ये जो है जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है बाबू? जीवाणुओं के द्वारा। तो साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देना इस पे, ठीक है। तालू जो होता है, तालू के नीचे भी उसी लाल लाल टाइप का एक छोटा छोटा दाना निकलता है, वो क्या होता है? घाव हो जाता है। ये बहुत खतरनाक रोग है, ठीक है। इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ याद नहीं कर लेना कि गोनेरियाई रोग का वैज्ञानिक नाम नाइसेरिया गोनेरिया ही है। सिर्फ रटना नहीं है आपको, बल्कि आपको ध्यान भी देना है कि अगर कहीं जो ये रोग हो गया, तो बहुत खतरनाक रोग है बाबू, ठीक है। महिलाओं में हो गया तो बांझपन होने की संभावना ज्यादा होती है। पुरुषों में भी बहुत हानि पहुंचाता है, क्योंकि इसके पेनिस के अगले भाग में घाव हो जाता है, जो भेजिना को भेदने का काम करता है, ठीक है। आपको मैंने रिप्रोडक्शन पार्ट में इस सब चीज के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और साथ साथ में क्या होता है कि जो भी लोग गोनेरिया बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो उसके जो जोड़े होते हैं, जोड़े, है ना, काफी दर्द होता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, ठीक है। स्त्रियां बांझ हो जाती है। 2 चीज मैंने बताया, तो काफी ध्यान देना है इस चीज पे, ठीक है। हमेशा साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान देना है, कहीं किसी भी व्यक्ति को ना हो जाए ये रोग। बहुत खतरनाक रोग है, ठीक है। ये जीवाणुओं से फैलने वाला है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो आपको ध्यान देना है। इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? एंटीबायोटिक औषधियां का उपयोग करना चाहिए। किसका? एंटीबायोटिक औषधियां का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब आपका 12वां नंबर है सिफिलिस। अब सिफिलिस देखिए, जीवाणुओं से फैलने वाला सबसे लास्ट रोग हम बता रहे हैं, ठीक है। सिफिलिस जो है, इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेपोनेमा पोलिडम है। क्या है? पोलिडम, ट्रेपोनेमा पोलिडम इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। आप सिफिलिस देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति से अगर सिफिलिस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो उसके शरीर में लाल रंग के बहुत सारे दाने हो जाते हैं, एकदम छोटा छोटा लाल लाल करके पूरा शरीर में
दाने हो जाते हैं। देखते होंगे बहुत सारे लोग को ऐसा होता है, पूरा शरीर में लाल लाल कलर के दाने हो जाते हैं, पूरा एकदम बराबर से पूरा शरीर में भर जाता है। तो जब देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर छोटे छोटे लाल लाल दाने पूरा शरीर में हो गया है तो समझ जाइएगा कि सिफिलिस हो गया है। तो सिफिलिस जो ये है जीवाणु, ये किससे फैलने वाला रोग है बाबू? तो जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है। किससे? बैक्टीरिया, इंग्लिश में बोले तो बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु। तो सिफिलिस जो है आपका जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है, ठीक है। तो इसका लक्षण क्या है कि जिस भी व्यक्ति को ये होता है तो पूरा शरीर में लाल लाल करके दाने हो जाते हैं, ठीक है। बस आपको इतनी ही जानना है, सिफिलिस का इतना ही लक्षण है कि शरीर में बहुत सारे दाने हो जाते हैं, पूरा शरीर में, नाक में, गाल में, मुंह में, पूरा शरीर में दाने हो जाते हैं, ठीक है। इसके रोकथाम के लिए एक दवा है जिसका नाम है पेनिसिलिन। इस रोग को रोकने के लिए क्या नाम है इसका? जिस भी व्यक्ति को सिफिलिस रोग हो जाए, यानी कि लाल लाल दाने जब देखिए कि शरीर में पूरा हो गया, तो उसके लिए एक दवा है, उस दवा का नाम है पेनिसिलिन। इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये रोग को रोकने में काफी सहायता करता है, ठीक है। तो सिफिलिस से ग्रसित व्यक्ति को कौन सी दवा का यूज करना चाहिए? तो पेनिसिलिन। कौन सा? पेनिसिलिन। याद हो गया, जीवाणुओं से फैलने वाला रोग मैंने 12 रोग के बारे में बता दिया, ठीक है। गोनेरिया समझ गए, सिफिलिस समझ गए, निमोनिया समझ गए, एंथ्रेक्स समझ गए, सब रोग के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब आपका बच गया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। वायरस और जीवाणु आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब प्रोटोजोआ के बारे में आपको जानना है। प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ कैसे फैलता है, उससे होने वाले कौन कौन से रोग हैं, है ना, उसकी खोज किसने किया, अब उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।